हाँ जी, अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दैट इज रिपल फैक्टर। ठीक है, अब देखो रिपल फैक्टर का मतलब क्या है। रिपल फैक्टर यहाँ पे बच्चे ये है कि हम रेक्टिफायर का यूज क्यों कर रहे थे। जो रेक्टिफायर है इसका यूज ये था कि हमने क्या करना है, हमने एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना है। एसी करंट को डीसी करंट के अंदर आपने चेंज करना है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारा यहाँ पे मेन मोटिव था। अब क्या होता है कि जब आप उसको डीसी में आपने कन्वर्ट कर दिया, बट वो डीसी ओनली नहीं होगा, उसके साथ कुछ माइनर अमाउंट ऑफ एसी ऑलवेज प्रेजेंट होता है जब भी आप रेक्टिफायर यूज करोगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पे जो आपके पास जो आपको सिग्नल जैसे हमने किया था, आउटपुट आपको कुछ इस टाइप से मिलनी थी, वो मिलेगी तो लगभग ऐसी, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होती है, थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। तो वो किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी। तो ये जो एसी प्रेजेंट होता है ना डीसी के अंदर, हमने क्या करना था, वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। आपने रेक्टिफायर लगाया, सारा एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि वो डीसी अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ एसी ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो वो जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं ना इन डीसी, दैट मींस एसी कंपोनेंट्स इन डीसी, एसी कंपोनेंट्स इन डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी करंट आर नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज, उनको बच्चे बोला जाता है रिपल फैक्टर। ये आपके होते हैं दैट इज रिपल या रिपल कंपोनेंट, उनको रिपल बोला जाता है। ठीक है, कि जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस डीसी करंट के साथ जो एसी प्रेजेंट होगा उसको आप बोलोगे दैट इज योर रिपल। तो हर हाफ वेव जो होगा आपका, दो तरह के हमने डिस्कस किए हैं, एक तो आपके पास कौन सा होता है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर है, और दूसरा हमने डिस्कस किया दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर है। दो डिस्कस किए हैं ना, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो अब बच्चे क्या है, हाफ वेव एंड फुल वेव, चलो ठीक है, ओके है, हाफ वेव और फुल वेव हो गया। अब इसमें क्या है कि जो हाफ वेव है उसके अंदर एक डायोड थी, फुल वेव में दो डायोड थी, या ब्रिज रेक्टिफायर हमने यूज किया तो उसमें 4 डायोड थी। तो इनका फिर रिपल फैक्टर भी अलग होगा। हाफ वेव है, इसके अंदर जो ये डीसी में कन्वर्ट होगी उसके अंदर एसी ज्यादा होगा, लेकिन फुल वेव है इसके अंदर थोड़ा सा एसी कम होगा, ये डीसी ज्यादा प्योर होती है, हाफ वेव वाली डीसी जो है वो ज्यादा प्योर नहीं होती। ठीक है, तो वो हमने अब देखना है कि जो ये रिपल फैक्टर है ये आपके पास हाफ वेव के लिए क्या होगा और फुल वेव के लिए क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये वाला। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो आपका रिपल फैक्टर है ना यहाँ पे, दैट इज इस केस में अगर मैं बोलूं रिपल फैक्टर बोलना है, तो पहले रिपल फैक्टर की डेफिनेशन तो हमने देख ली, इसका फॉर्मूला देखो, इसको गामा से डोनेट करते हैं, और ये क्या होगा कि आपके पास डीसी करंट में कितना एसी करंट है। ये पावर का रिवर्स होता है, पावर कल हमने देखा था एसी पावर में ठीक है, ऊपर आया था डीसी पावर डिवाइड बाय एसी पावर था। आज आपके पास क्या आएगा, आज आपके पास आएगा कि ये जो आपके पास डीसी है, डीसी करंट में कितना एसी करंट आया, ये आज आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि डीसी के अंदर कितना आपका एसी कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये आएगा, कल हमने जो किया था वो डीसी डिवाइड बाय एसी था, लेकिन आज जो है वो क्या है कि डीसी करंट में कितना आपका एसी करंट है वो आएगा। ठीक है, दैट इज एसी आएगा। तो ये जो गामा है आपके पास, इसको बोला जाता है रिपल फैक्टर। ठीक है ना, हाउ मच एसी इज प्रेजेंट इन डीसी, तो ये आपके पास क्या है, रिपल फैक्टर हो जाएगा। तो अब हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना, क्लियर है ना बच्चे, क्योंकि अब जब आप कन्वर्जन करते हो ना बच्चे, हमेशा आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया या बाद में डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, तो उसके साथ हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ वो जो जिसको आपने कन्वर्ट किया वो हमेशा प्रेजेंट होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें हमेशा फिल्टर का यूज करना पड़ता है, जो आगे हमारा टॉपिक भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि घरों में जब लाइट चली जाती है ना, जब आपका इन्वर्टर ऑन होता है तो आपका जो फैन है वो आपकी हमिंग साउंड करता है। अदरवाइज लाइट पे चल रहा है तब तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कोई साउंड प्रोड्यूस भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो आपका शिफ्ट होगा फ्रॉम लाइट से, जैसे ही वो आपके इन्वर्टर की लाइट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट होगा, तो वो आपका जो फैन है वो हमिंग साउंड करेगा, थोड़ी सी अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। वो क्यों करता है, बिकॉज वो जिस वोल्टेज पे उसने चलना था, जिस करंट पे उसने चलना था, उसके साथ दूसरा करंट भी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगर वो एसी पे चल रहा था तो वहां पे डीसी भी आ गया।
ठीक है, उसने डीसी पे चलना था, वहां पे एसी आ गया, तो इसलिए वो हमिंग साउंड वगैरह, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो रिपल फैक्टर क्लियर हो गया कि एसी को हमने डीसी में करना था, लेकिन डीसी के साथ एसी भी आएगा, वो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसको बोला जाता है दैट इज रिपल फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास, तो गामा जो था बच्चे वो क्या है, दैट इज आई, कितना एसी प्रेजेंट है, कितने डीसी के अंदर, ये आपका रिपल फैक्टर है बच्चे। हाँ जी सॉरी बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास, हमने एसी और डीसी दोनों करंट फाइंड करने हैं। ठीक है, आई डीसी तो हमने कल फाइंड किया था कि आई डीसी करंट क्या होता है। डीसी जो आपका करंट था वो आपके पास होता है आई नॉट डिवाइड बाय पाई। अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि आपको डायरेक्टली एक बार याद करना है, यहाँ पे हम ड्राइव वगैरह नहीं करेंगे। आई डीसी इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय पाई, याद होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये भी वैल्यू कर रखी थी कि जो आई आर एम एस जो होता है, मेरे पास कल किया था, आई आर एम एस जो होता है वो क्या था, ये आई नॉट डिवाइड बाय 2 था, ये भी हमने कल किया था। लेकिन बच्चे ये जो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन है ना, वो आपका एसी करंट कहाँ पे है, डीसी करंट कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके आगे प्राइमरी भी है, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा। यहाँ पे मान के चलो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये आपका आरएल हो गया, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज लेनी है। तो ये जो एसी है ना वो भी इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस है, ये जो डीसी है वो भी इसके ही क्रॉस है। ठीक है, तो ये एसी वो नहीं है जो स्टार्टिंग में आया था, ये जो हमने आई एसी यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज अप्लाइड टू योर डायोड। जो डायोड को अप्लाई किया ये वो करंट नहीं है, ये आपका वो करंट है जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी आ गया, ये वो करंट है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आप देखोगे कि टोटल कितना करंट है यहाँ पे, तो बच्चे टोटल करंट के अंदर जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो आपको याद रखना है। वो रिलेशन ये है कि जो मेरे पास आई आर एम एस जो होगा टोटल करंट, रूट मीन स्क्वायर जो करंट होगा टोटल, वो किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ एसी और प्लस में किसका होगा, स्क्वायर ऑफ डीसी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक रिलेशन होगा बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर करंट जो टोटल आ रहा है अक्रॉस द लोड, वो आपका क्या है, आई स्क्वायर एसी प्लस आई स्क्वायर डीसी। तो अब इस इक्वेशन से बच्चे हमने आई स्क्वायर एसी फाइंड करना है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस आ गया, ये इस साइड चला जाएगा, ये आई इस साइड जाएगा, तो ये आ गया माइनस आई स्क्वायर डीसी आ गया ये वाला, और आगे इसके क्या है, इक्वल टू आई स्क्वायर एसी। तो आई स्क्वायर एसी हमें चाहिए सिर्फ आई एसी, तो आई एसी यहां से निकालोगे तो आई एसी क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट होगा, ये मेरे पास आ गया आई स्क्वायर आर एम एस, और माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर डीसी। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला आई एसी का। ठीक है, तो एक तो हमने ये यूज करना है और एक हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो चलो हम बाद में करेंगे, एक बार छोड़ दो इसको, ये फॉर्मूला चलो मैं इरेज कर देता हूँ, ये यूज हमने अभी करना ही नहीं है, जस्ट हमने जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो गामा है बच्चे वो क्या है, गामा जो है ये फॉर्मूला देखो, आई ए सी डिवाइड बाई आई डी सी। तो आई ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो क्या आई है, दैट इज आई स्क्वेयर आर एम एस, माइनस में क्या है, दैट इज आई स्क्वेयर डी सी, और इसको बच्चे किससे डिवाइड करना है आपने, इसको आई डी सी से ही डिवाइड करना है, यही है ना। अब क्या है, इस आई डी सी को मैं पर्टिकुलर अलग अलग टर्म से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, ये आ गया मेरे पास आई स्क्वेयर आर एम एस, तो ये आई डी सी स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया आई स्क्वेयर डी सी, माइनस में ये ऊपर क्या है आई स्क्वेयर डी सी, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो आई स्क्वेयर डी सी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आ गया स्क्वायर रूट है, क्लियर है, तो ये तो सेम ही रहेगा, आई स्क्वायर आर एम एस, ये तो कटेंगे नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आई स्क्वायर डी सी। लेकिन माइनस में क्या है, दोनों टर्म में सेम है, तो ये आपके कट जाएंगे, आपके पास माइनस में क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज -1। तो यहाँ से रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, दैट इज आई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आई स्क्वायर डी सी माइनस में 1, और ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है बच्चे, तो अब हमने फाइंड करना है कि हाफ वेव के लिए क्या होगा और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है मैं सारा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमने फाइंड करना है दैट इज
फॉर हाफ वेव एंड फॉर फुल वेव, हाफ और फुल के लिए क्या होगा उसको फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब अगर हाफ वेव हो मेरे पास, दैट इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव में बच्चे आईडीसी क्या था, आईडीसी था आपके पास आई नॉट डिवाइड बाय पाई, और आपका आई आर एम एस क्या था, वो था आपके पास आई नॉट डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही था कल हमने किया था। तो ये दोनों वैल्यूज आपने उठा के इसके अंदर पुट करनी है। तो गामा क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस। तो आई स्क्वायर आर एम एस करोगे तो ये बन गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और डिवाइड बाय क्या है आई स्क्वायर डीसी, तो वो आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर, हाँ जी बच्चे, दीक्षा कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर ये IRMS होता है, वो आई नोट बाई अंडर रूट 2 नहीं होता क्या? आई आर एम एस, हाँ नहीं बच्चे, वो आई आर एम एस की वैल्यू यही होती है। ठीक है, आप सही कह रहे हो। देखो ये हमने कल किया था, आई आर एम एस की वैल्यू जो है, एक हाफ वेव होता है, ठीक है, एक आपके पास फुल वेव होता है। हाफ वेव में जो आपका आई डी सी होगा वो आपके पास क्या होगा, आई नॉट डिवाइड बाय पाई, ठीक है, और दूसरा आपके पास आई आर एम एस जो होगा हाफ वेव के केस में, वो आपके पास क्या होगा, आई नॉट डिवाइड बाय 2। लेकिन जब आप फुल वेव में शिफ्ट कर जाओगे ना, तब उस टाइम पे जो आपका डीसी करंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई। डीसी करंट तो डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा रेक्टिफिकेशन करेगा तो डीसी करंट तो इंक्रीज होगा, और आई आर एम एस जो है ये बच्चे डिक्रीज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, हाफ वेव में अलग आपका आंसर होता है डीसी, और क्योंकि दो रेक्टिफायर है, एक कहाँ पे आपने एक डायोड लगा रखी है, कहाँ पे आपने दो लगा रखी हैं, तो दोनों के कारण जो करंट वगैरह होगा वो आपका चेंज होता है। और ये मैंने कल लिखवाया था, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। आई थिंक कल आपका फुल वेव हुआ है, नहीं था शायद, आई थिंक फुल वेव रेक्टिफायर का आपको शायद करवाना भूल गया, फुल वेव रेक्टिफायर का करवाया नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। क्लियर है बच्चे? चलो अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब हाफ वेव है तो इसलिए आपको ये ऊपर वाली वैल्यूज यूज करनी है जो मैंने ऊपर लिखी हुई, ये वाली वैल्यूज दो। हाफ वेव के लिए ये होता है, ठीक है, हाफ वेव में प्योरिफिकेशन कम होती है, तो ये यूज करोगे तो ये आ गया आई नॉट डिवाइड बाय पाई स्क्वायर हो गया, और माइनस में आपके पास क्या है, माइनस में 1, तो फिर सेम ही चल रहा है ना, माइनस में 1। तो अब इसको सॉल्व करोगे, ये फिर आई नॉट स्क्वायर से ये कट गया, बाकी जो है उसको एक बार स्क्वायर रूट में चलो लिख ही लो, ये अपर आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4, माइनस में क्या है 1 है। तो इसको बच्चे सोल्व करके सारा कुछ फाइंड करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 1.21। ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू डिराइव दैट कंप्लीट, यहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट डिवीजन वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू पुट डायरेक्टली वैल्यू, वो क्या है 1.21। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर आपको आउटपुट के अंदर, आउटपुट में अगर आपको एक डीसी मिल रहा है ना, एक डीसी का कंपोनेंट मिल रहा है, तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको 1.2 एसी मिल रहा है। इसका मतलब आपको आउटपुट में डीसी से ज्यादा तो एसी मिल रहा है, तो आपको उस रेक्टिफायर का क्या बेनिफिट हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि चलो डीसी कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन डीसी से ज्यादा तो आपके पास एसी आ रहा है, तो वो तो एसी करंट हुआ ना, डीसी कहां से हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो रिपल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा यूज वगैरह है वो कम होता है। ठीक है, अब हमने देखना कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके केस में क्या होगा। क्लियर है बच्चे, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा अब देखो, जो मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर है उसके केस में क्या होगा। फुल वेव रेक्टिफायर वाला मैंने नीचे लिखवा रखा कि आपने कौन सा जो करंट वगैरह है, डीसी करंट या आरएमएस करंट जो है वो आपने क्या यूज करना है। तो देखो मेरे पास जो आई आरएमएस करंट होगा फुल वेव के लिए है, ये वाला बच्चे दैट इज फुल वेव के लिए है। अब फुल वेव के लिए क्या होगा, आई डीसी जो है वो आपका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई, और जो आपका आई आरएमएस है वो आपका कम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वो हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा, दैट इज ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपने गामा फिर निकालना है, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर क्या वैल्यू है आई स्क्वायर आरएमएस है, तो आई स्क्वायर आरएमएस क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया, और डिवाइड बाय यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4
आई नॉट स्केयर डिवाइड बाय पाई स्केयर माइनस में 1। इसको भी सॉल्व करके देख लेना बच्चे, एंड देयर इज नो नीड टू सॉल्व दैट। आपके पास जो आंसर आएगा वो बच्चे आएगा दैट इज इक्वल टू 0.48। तो ये आपका आ गया रिपल फैक्टर किस केस में, फुल वेव के केस में। तो फुल वेव के केस में ये आया है, तो इस केस में फिर बच्चे क्या होगा, इसका मतलब अगर आउटपुट में आपको एक डीसी कंपोनेंट है तो हाफ आपके पास कौन सा है, एसी कंपोनेंट। तो अब डीसी ज्यादा हो गया तो ये थोड़ी सी प्योरिफिकेशन जो है आपके पास कंपोनेंट्स की वो ज्यादा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके पास बेटर रेक्टिफायर होगा एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है बच्चे, किसी को रिपल फैक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। बस यहाँ पे माइंड में रखना जो हमने आई एसी डिवाइड बाय आई डीसी किया था ना स्टार्टिंग में रिपल फैक्टर, वो एसी कौन सा करंट है जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, ना कि वो जो आपने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, वो तो ज्यादा होगा, वो वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो ये वो करंट है जो आपका लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या आया है, ठीक है ना। जैसे वो आप मैंने बोला फैन है, वो आपका हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वो कौन सा करंट है जी, कितना करंट उस फैन को पहुंच रहा है जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करवा रहा है, ये वो करंट की वैल्यू है, ना कि वो करंट जो हमने स्विच से ऑन किया था और वहां से अप्लाई किया, वहां पे कितना करंट था, ठीक है। ये वो वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। हो जाएगा बच्चे, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अच्छा, अब ना कल वाला हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी रह गई थी, ठीक है। वो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम लगेगी, हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर देता हूँ। एफिशिएंसी जो थी कल हमने की थी, पावर किसकी थी, दैट इज पावर ऑफ डीसी डिवाइड बाय क्या थी, पावर ऑफ एसी, ठीक है। अब डीसी की पावर हमने निकाली थी कि डीसी की पावर क्या होती है मेरे पास, ये आपके पास आई डीसी इसका स्क्वायर होगा और साथ में लोड रेजिस्टेंस क्या आएगा, आरएल। लेकिन अगर एसी निकालनी है तो यहाँ पे आई स्क्वायर आरएमएस आएगा, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस एक तो डायोड का भी आएगा और साथ में लोड रेजिस्टेंस जो आपका यूज किया है वो भी आएगा, एक तो डायोड रेजिस्टेंस आएगा और एक आपका लोड रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और आईडीसी की वैल्यू मैंने बताई है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आईडीसी क्या होगा, आईडीसी यहाँ पे डबल हो जाएगा, दैट इज 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई, और उसके बाद में आई आरएमएस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दैट इज आई नॉट डिवाइड बाय √2। वो आपकी ना बुक में गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना। आईडीसी करके दो वैल्यूज पुट कर रखी हैं, तो याद रखना आई नॉट बाय √2 जो है वो आई आरएमएस होता है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को जहां इस वैल्यू में पुट करोगे, आफ्टर दैट व्हाट विल यू गेट, ये आपके पास सॉरी एफिशिएंसी लिखनी थी, ये गामा कैसे लिख दिया, ये एफिशिएंसी जो है उसको इस फंक्शन से डोनेट करते हो आप ऐसे, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करके जो आपकी एफिशिएंसी आएगी बच्चे वो आएगी 81%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 81%। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है वो 80% सिग्नल को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। 20% जो है वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसके वो 20% आपका एसी हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई इसके अंदर, ठीक है, कर लेना बच्चे। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है फिल्टर। अब देखो जो आपका फिल्टर सर्किट है वो है क्या, उसकी जरूरत क्यों है, ये रहा आपके पास फिल्टर, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, अभी मैंने बोला है कि आपके पास क्या है, आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हमने क्या यूज किया था, वी नीड टू यूज रेक्टिफायर, हमने रेक्टिफायर यूज किया था, यही था। लेकिन हमने बाद में ये ऑब्जर्व किया कि जो ये रेक्टिफायर वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल उनके साथ क्या प्रेजेंट है, उनके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी भी प्रेजेंट है। तो उसको हमने क्या बोला था कि वो आपका रिपल है, ठीक है। तो अब उस रिपल को हमें क्या करना है, उस रिपल को बच्चे हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो जो फिल्टर है वो क्या काम करेगा, फिल्टर आपका काम करेगा टू रिमूव एसी कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज यूज टू रिमूव एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, वो आपके पास क्या है, दैट इज यूर फिल्टर, वो आपके पास क्या है, फिल्टर है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर सर्किट होंगे इनके अंदर होगा क्या बच्चे, इनके अंदर आप कैपेसिटर यूज कर सकते हो, दैट इज द नोटेशन ऑफ कैपेसिटर। आप कोई इंडक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इंडक्टर यूज कर सकते हो, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के आप कंपोनेंट यूज करते हो कहां पर, रेक्टिफायर के आगे आप यूज करोगे, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एक फिल्टर सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा,
इससे जो आपका रेक्टिफायर जिसके अंदर एसी के अंदर डीसी के अंदर थोड़ा सा एसी प्रेजेंट था, जो हमने देखा है कि हमने हाफ वेव का रिपल फैक्टर फाइंड किया वो 1.21 आया था, उसके बाद हमने फाइंड किया फुल वेव का वो 0.48 आया था। तो दैट डजंट मैटर कि वो हाफ है या फुल है, स्टिल उसके साथ कुछ ना कुछ एसी की वैल्यू प्रेजेंट है और हमें उस एसी की वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करोगे? उसको रिमूव करने के लिए बच्चे आप यूज करोगे फिल्टर को। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहां पे मैं एक सर्किट बना देता हूं, वो आपने अपने नोट्स वगैरह के अंदर इसको अच्छे ढंग से बना लेना और अपने एग्जाम के अंदर भी इसको करके आना है इस टाइप के सर्किट को। वो क्या है कि जो आपके पास ये फिल्टर है उसको आप अगर आपने जनरलाइज करके सिंपल वे में लिखना है ना, कैसे लिखोगे? यहां पे आपके पास ये दो टर्मिनल है, ठीक है, यहां पे आपका क्या जो है ये इन टर्मिनल के अंदर कौन सी आउटपुट आएगी? यहां पे बच्चे आएगी रेक्टिफायर आउटपुट। मतलब कि जो रेक्टिफायर था उसकी जो आउटपुट है वो आपने इन दोनों टर्मिनल के अंदर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसके आगे आपने एक कनेक्ट करवा देना है, इसके आगे आपने यहाँ पे एक बॉक्स कनेक्ट करवा देना है। यहाँ सिंपली लिखने का एक मेथड है कि इसके साथ आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक फिल्टर यूज करना है। यहाँ पे आप यूज करोगे फिल्टर, दैट इज फिल्टर सर्किट। यहाँ पे आपने फिल्टर सर्किट यूज करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको क्या है, ये आपके पास टर्मिनल कनेक्टेड हो गए। अब इस फिल्टर सर्किट के अक्रॉस आपने क्या करना है, इसके आगे आपने बच्चे यहाँ पे तो चलो आउटपुट लेनी है, लेकिन इसके अक्रॉस आपको एक लोड रेजिस्टेंस कलेक्ट करवाना है जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है। जैसे हमने कल देखा था, कल आपने ऐसे कोई डायोड कनेक्ट की, ये पीएन डायोड थी, फिर आपको एक लोड रेजिस्टेंस लगाया था, उसके अक्रॉस आपने क्या ली थी? आउटपुट। तो आज क्या होगा, जो जब आपने फिल्टर सर्किट बनाना है तो वही लोड रेजिस्टेंस जो डायोड के क्रॉस था ना वो उठ के आगे आ जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? फिल्टर सर्किट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिल्टर का बेसिक जो आपका मैकेनिज्म होगा, बेसिक सबसे सिंपल जो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वो आपका ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टिफायर आउटपुट आएगी, उसको आपने फिल्टर सर्किट के अंदर कनेक्ट करवाना है, उस फिल्टर सर्किट को आपने किसके साथ कनेक्ट करवाना है? लोड रेजिस्टेंस के साथ। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे बच्चे आपको मिलेगी प्योर डीसी, दैट इज योर प्योर डीसी। यहाँ पे आपको प्योर डीसी मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हो जाएगा, ये आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बच्चे क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आप एक डायग्राम और ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। वो देखो मेरे पास क्या है, दैट इज हाँ, दूसरा डायग्राम देख लो इसके अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चे अब हमने कल देखा था कि जिस दिन हमने हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर किया था, कल ही किया आई थिंक, हाँ कल ही किया हमने, कि उसकी जो आउटपुट वोल्टेज आ रही थी वो क्या आ रही थी, ये इस तरह से उसकी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो आपके पास ये इस तरह से, ये मान लो फुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी आउटपुट वोल्टेज ये थी ना आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, लेकिन जब आप उसके आके फिल्टर अप्लाई कर दोगे तब ये आउटपुट वोल्टेज लगभग क्या हो जाएगी, ये आपको ऐसी मिलेगी, जिसको हम जनरली बोलते हैं, जब आप एसी और डीसी में कंपैरिजन करते हो आप क्या कहते हो कि जो एसी करंट होगा वो जी इस तरह इस टाइप का करंट होता है, डीसी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वो हमें अगर फिल्टर सर्किट आप अप्लाई करोगे तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ना, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है, ये आपको लगभग इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। क्लियर है बच्चे? ये आपकी वोल्टेज वो थी और ये आपके पास जो टाइम वगैरह है वो कंसीडर कर लो या थीटा कंसीडर कर लो, जो भी कर लो, रिलेशन सभी के पास है। थीटा जो होता है वो आपके पास ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये नहीं अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, थीटा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कुछ तीनों में से कुछ मर्जी लिख लो। ठीक है बच्चे, तो ये आपका बेसिक एक तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेसिक, और ये आपका बेसिक डायग्राम है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है यहाँ पे, फर्स्ट जो आपका है वो कौन सा है? फर्स्ट बच्चे है आपका दैट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो अब इसको देखो, सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या है। अब ना बच्चे जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, देखो हम सिंपली जो हमने किया है हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको वो सारे का सारा रेक्टिफायर ड्रॉ करके उसके आगे लगा के आना है। देयर इज नो नीड टू डू दैट, आप सिंपली कर सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपके पास क्या है, दो टर्मिनल आगे, इस टर्मिनल को आपने कहाँ पे कनेक्ट करवाना है, इसके आगे आपने क्या अप्लाई करना है, इसके आगे बच्चे आपने फिल्टर अप्लाई करना है ना, सिंपली आपको जस्ट फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर आपका कौन सा है? फिल्टर आपका है दैट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर है यहाँ पे। ठीक है,
अब सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या है कि आपको सिंपली क्या है, यहाँ पर तो कौन सी वोल्टेज होगी, एक मिनट, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी ये आपके पास कौन सी है, दैट इज द रेक्टिफायर आउटपुट, जो मैंने पहले बोली थी, ये आपके पास रेक्टिफायर आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कनेक्ट करवा दिया, यहाँ पे बच्चे आपने कनेक्ट करवा दिया एक इंडक्टर, ठीक है, ये आपका इंडक्टर हो गया, ये आपने कनेक्ट करवा दिया यहाँ पे, दैट इज योर इंडक्टर हो गया, इंडक्टेंस उसका क्या है, एल है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कनेक्ट करवा दिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसके क्रॉस आपने लोड रेजिस्टेंस लेना है, जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज लेनी है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, दिस वन दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस आर एल हो गया, और इसके क्रॉस आपने क्या लेनी है, आउटपुट वोल्टेज कंसीडर करनी है, यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो ये आपका किसका डायग्राम है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक हमने करना है, दैट इज सीरीज इंडक्टर, दैट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। ये आपका सिंपल है और ये बहुत रेयर चांस है ये एग्जाम में आए, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। इससे आगे वाले हैं जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके कोई चांसेस, इतने खास चांसेस है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास बच्चे, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके अंदर क्या होगा। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, अब ये है यहाँ पे आपका जो रेक्टिफायर है ना बच्चे, ये जो मैंने लिखा है रेक्टिफायर आउटपुट, अब इसके आगे आप हाफ लगा लो रेक्टिफायर, चाहे फुल लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको हाफ शो करना है, फुल शो करना है, एक शो कर दो, ठीक है। अगर किसी ने नहीं भी शो करना, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इसी डायग्राम को शो कर दो और ये इनफ है, इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर वगैरह कट जाएंगे, लेकिन इस जो मैंने लिखा है ये आपका सारा लिखा होना चाहिए। ये रेक्टिफायर आउटपुट है, यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी जो कौन सी होगी, दैट इज योर डीसी आउटपुट, ये आपके पास कौन सी आउटपुट होगी, डीसी आउटपुट होगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो बच्चे आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेम के अंदर किया था कि जो आपका इंडक्टर होता है उसकी जो आपके पास रिएक्टेंस होती है इंडक्टेंस की एक्स एल, वो आपके पास क्या होती है, ओमेगा एल होती है। ओमेगा मेरे पास क्या होता है, 2 पाई म्यू इंटू एल हो गया, ये आपके पास एक्स एल है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं फॉर एसी के लिए, एसी करंट के लिए या एसी कंपोनेंट के लिए, अब एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, मतलब कुछ तो वैल्यू है, इसका मतलब इसके लिए जो एक्स एल होगा उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, फाइनाइट होगा। एक्स एल का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंस होगा इसका, जो इस इंडक्टर का रिएक्टेंस, उसका मतलब क्या है, अपोज। इसका मतलब कि जो ये इंडक्टर है वो एसी कंपोनेंट का क्या करेगा, एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, इट मींस ब्लॉक एसी कंपोनेंट, इज इट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखो डीसी के लिए, फॉर डीसी के लिए क्या होगा मेरे पास, अगर आपका डीसी कंपोनेंट आ रहा है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्सएल तो हमने देख लिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू एल। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0, वो तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो एक्सएल फिर क्या आ गया, 0, इसका मतलब डीसी क्या हो जाएगा, डीसी पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंडक्टर जो आपका है वो एसी को तो ब्लॉक करेगा और डीसी को क्या करेगा, पास करेगा। तो दैट इज वाई आपको आउटपुट में लगभग क्या मिलेगा, आउटपुट में लगभग आपको डीसी ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली डीसी मिलेगा, आपको वहां पे एसी भी मिल जाता है, इतना ज्यादा प्योरिफिकेशन नहीं करेगा, लेकिन प्रीवियस जो आपका सिंपल आपने रेक्टिफायर लगा रखा था उससे तो ये बेटर ही है, ठीक है। फिर बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो यहाँ पे रिपल फैक्टर होता है ना बच्चे, इस केस में वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड रेजिस्टेंस के आरएल के, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, जो रिपल फैक्टर है इसका सीरीज इंडक्टर फिल्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, अगर आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस क्या है, इज हाई, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या है, हाई वैल्यू है, तो लोड रेजिस्टेंस हाई होगा, तो इसका मतलब आपके पास जो करंट होगा आई एल, वो मेरे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर लोड रेजिस्टेंस हाई है तो आपका रिपल फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रिपल फैक्टर कम चाहिए, तो अगर आपके पास गामा की वैल्यू हमें स्मॉल करनी है तो इसका मतलब आर एल भी तो स्मॉल करना होगा ना, इट मीन्स आर एल हैज टू बी स्मॉल, आर एल हैज टू बी स्मॉल। तो आर एल को अगर स्मॉल करना है तो आई एल फिर बच्चे क्या हो जाएगा, अगर लोड रेजिस्टेंस कम हो गया तो लोड करंट क्या हो जाएगा, वो आपके पास हाई होगा। तो इसीलिए ये जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है ना बच्चे, वो सिर्फ हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमें
हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें लोड रेजिस्टेंस इसमें कम रखना पड़ेगा, तो लोड रेजिस्टेंस कम करोगे तो रिपल फैक्टर कम हो जाएंगे और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जहां पे आपको हाई करंट की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप इस इंडक्टर को, इस सीरीज इंडक्टर फिल्टर को, इस फिल्टर को यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज हमें किसी और का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब नोट्स में देख लो, नोट्स में कैसा डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, कैसे कर रखा है, वो चीज देख लो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास, ये देख लो सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ये आ गया, ये जो हमने बुक के अंदर किया था, पहले प्राइमरी आ गया, फिर सेकेंडरी आ गया, फिर डायोड आ गया, इसके आगे ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ कराया था ये वो आ गया, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे हमने लिख दिया रेक्टिफायर आउटपुट, बस। तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये सारा ड्रॉ करना है, ठीक है, आप सिंपली उसी से भी काम चला सकते हो और गलत नहीं चीज है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर तो ये पहली बात तो ये है कि एक इंडक्टर जो है वो आपका 8 मार्क्स में नहीं आएगा, कम से कम वो 2 इंडक्टर पूछेंगे और ये आता भी 6 मार्क्स के अंदर है, 8 में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने करवाया है उसी को बच्चे ड्रॉ कर देना, ठीक है। और आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपका सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे देख लो, जो आपका रिपल फैक्टर है वो आरएल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो शंट कैपेसिटर जो है मेरे पास, उसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास आया है शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब ये देखो शंट कैपेसिटर फिल्टर जो है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ कैपेसिटर फिल्टर भी बोल देते हैं, जरूरी नहीं है कि शंट कैपेसिटर लिखा होगा, सिंपली आप कैपेसिटर फिल्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास कैपेसिटर फिल्टर जो है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैपेसिटर फिल्टर जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। वैसे टाइम अपने पास 6 मिनट ही है, होगा तो नहीं ये कंप्लीट, चलो कोई नहीं, डिस्कशन करो फिर भी इसके अंदर। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे सेम, दैट इज रेक्टिफायर आउटपुट, ये वही है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने इसके आगे क्या कनेक्ट करवाना है, आपने एक कौन सा फिल्टर, कौन सा है आपका फिल्टर है आपके पास, दैट इज कैपेसिटर फिल्टर है, नेम याद रखना, ये आपके पास कौन सा है, दैट इज कैपेसिटर फिल्टर, ये आपके पास कैपेसिटर फिल्टर है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है बच्चे, इस फिल्टर को डिस्कशन करना है तो आपको कैपेसिटर यूज करना है, लेकिन अब ये कैपेसिटर जो है वो उस लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में नहीं यूज होता, ये उसके पैरेलल में यूज होगा। आपको कैपेसिटर कहाँ पे लगाना होगा, आपको कैपेसिटर लगाना है यहाँ पे, ये आपका कैपेसिटर हो गया, इसको इसके साथ कनेक्ट करवा दो। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस आपने क्या लेनी है, आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपके पास होगा कैपेसिटर जो है, और इस कैपेसिटर की फिर आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, सी होगा, लोड रेजिस्टेंस का आरएल होगा, और यहाँ पे आपने क्या लेनी है, यहाँ पे आपने बच्चे लेनी है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करोगे सिंपली। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, एक तो बच्चे इजी वाली एक्सप्लेनेशन है जैसे हमने इंडक्टर में की थी, उसमें हमने दूसरी नहीं कर रखी, वो आपको पजल करेगी, तो वहां पे मैंने नहीं करवाई, ठीक है। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेसिटर है, तो इसकी दोनों जो आपके पास थ्योरीज है हमने दोनों करनी है, तो एक थ्योरी आज कर लेते हैं, दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, हमें पता है कि जो इसका रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर, वो आपके पास क्या होता है 1/ωc, तो ओमेगा क्या आ गया मेरे पास 2 पाई म्यू, और साथ में क्या आ गया सी, क्लियर है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास एसी आ रहा है, अगर एसी आ रहा है तो एसी की ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, 50 होती है, ठीक है। अच्छा, एसी को एक बार छोड़ो, पहले डीसी देखो, अगर आपके पास डीसी आया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, तो एक्स सी फाइंड करोगे तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जो ये आपके पास फिल्टर है वो डीसी को तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, डीसी को ये करेगा ब्लॉक। अब रही बात एसी की, अब आपके पास एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है लगभग इसके अराउंड, तो एक्ससी की वैल्यू क्या आएगी, 1 जो भी आपका कांस्टेंट वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, 0 नहीं है, तो फाइनाइट है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लेस वैल्यू होगी, जो एक्ससी होगा
वो आपके पास लेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू होगी, तो अब इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, जो AC है उसको ब्लॉक नहीं करेगा, DC को तो ब्लॉक करेगा, AC को जो रेजिस्टेंस है वो उसका है लेकिन उस स्मॉल है उसके अंदर, ठीक है, इतना उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करवा रहा, ठीक है। तो स्मॉल लेस रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, दैट इज लेस रेजिस्टेंस। तो अगर कम रेजिस्टेंस है AC के लिए तो AC तो फिर पास हो जाएगा ना, यहाँ से AC आया तो इसको रेजिस्टेंस कम मिला तो वो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन DC जो है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे DC यहाँ से इस साइड एंटर करेगा, ये इसको ब्लॉक करेगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो आउटपुट में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, DC मिलेंगे। लेकिन AC जो है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, लेस रेजिस्टेंस है, तो वो तो फिर यहाँ से पास हो जाएगा। तो अगर पास हो जाएगा तो वो इस साइड चला जाएगा, इस सर्किट के इस साइड रह जाएगा, आउटपुट में आपको AC जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि ये जो आपका कैपेसिटर फिल्टर है वो आपका कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना। ये DC को ब्लॉक करेगा, ठीक है। सॉरी बच्चे, ये हमने क्या किया, यहाँ पे एरो नहीं आएंगे, 1 मिनट बच्चे इसको दोबारा देखो, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस नहीं आएंगे, एरो आपके यहाँ पे आएंगे। जैसे ही आपका AC मान के चलो, AC जो है इस साइड आएगा, तो AC को तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, AC तो इसमें से पास हो जाएगा, फिर दोबारा इधर ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही DC आएगा, मान के चलो ग्रीन कलर के अंदर है, DC इस साइड से आया, यहाँ पर आया, अब DC के लिए रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो DC को तो ब्लॉक करेगा, इसको दोबारा इस साइड ही जाना पड़ेगा, और वो सारा DC किस साइड चला जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, DC मिलेगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा, ठीक है, कर लेना बच्चे इसको, ठीक है। और आई थिंक आज वाला जो आपके लेक्चर है, शायद कॉलेज के अंदर तो ये शायद लास्ट ही लेक्चर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेक्चर लाइव तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ वीडियोस वगैरह मैं क्रिएट करके वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। कोई नेटवर्क का इशू रहता है यहाँ पे, तो चलो नेटवर्क ठीक है, तो घर पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगी, तो अगर तो लाइव क्लास लेनी हुई, ठीक है, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी वीडियो जिस दिन क्रिएट होगी, जिस दिन अच्छे से ढंग से टाइम वगैरह लग गया, उस दिन आपको क्रिएट करके वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 यूनिट आपका मैं और करवा दूंगा, और बाकी जो है वो फिर कॉलेज लगेंगे फिर कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी वगैरह बच्चे ऑन रखो, टेस्ट किस दिन होगा वो आज आपको शाम तक ग्रुप के अंदर मैसेज मिल जाएगा, किस बुक का कब टेस्ट है, ठीक है बच्चे। थैंक यू बच्चे।